नमस्कार नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना की दूसरी वबा फिर शुरू हुई है। ये वबा मैसूर के साथ साथ सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है। आजकल हम सब टीवियों में, अखबारों में देख रहे हैं कि हर दिन दिन बढ़ती जा रही है। पिछले बार जब ये बीमारी, कोरोना बीमारी आई थी, तो हम सब ने देखा, महसूस किया, इसका खामी हमें कई तरह से भुगतना पड़ा। हम हमारे अपनों को खो बैठे, बहुत सारे लोग माल पानी से हाथ धो बैठे, एक एक घर में बहुत सारे खानदान ही, घर घराना ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये सब हमारे आंखों के सामने चली हुई एक कहानी, या कहानी नहीं, एक हकीकत है। इस बार फिर दूसरे राउंड में ये वबा शुरू की है, लेकिन माध्यमों से और पेपरों से हमें देख रहे हैं कि ये वबा पिछले बार से ज़्यादा इस बार फैल रही है। हम इसको रोकना है। रोकने के लिए जो कोशिश करना है वो कोशिशें भी करना है। ये कोशिश सिर्फ एक आदमी या दो आदमी या हुकूमत से नहीं होती। जैसा हम पिछले बार देखा, जब भी ये वबा आई तो घर घर से बाहर निकलकर आदमी परेशानी के आलम में हर एक आदमी को साथ देने की कोशिश की और साथ भी दिए। जब जाके ये वबा ख़त्म करने में हमें कामयाब हुए। लेकिन अब फिर सेकेंड टाइम आ चुकी है, लेकिन इसको फिर दूर रखने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम जो कोशिश है वो कोशिश है फिर करना पड़ेगा। मैं इस वक्त इस कोशिश के लिए हुकूमत से पहली बार वैक्सीन आके, कोरोना वैक्सीन, ये कोविड शील्ड बोल कर आकर है और कोवैक्सीन बोल के 2 इंजेक्शन आकर है, वो इंजेक्शन लेने की अपील हुकूमत ने की है और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, हम में से बहुत सारे फिर गलत फहमी का शिकार बन रहे हैं। हम में से कोई कह रहा है कि इंजेक्शन लेते ही मर जाएंगे, कोई कह रहा है कि इंजेक्शन लेते ही आंख चले जाएगी, कोई लूला बन जाएगा। ये आज भी इस सदी में भी हम पिछले बार देखते हुए फिर हम इस बातों को कान देकर सुन रहे हैं। ये अफसोस की बात है, गलत अफवाहें, ये गलत अफवाहें हैं जी। आज तक बहुत सारे लोग इंजेक्शंस ले चुके हैं। कल ही इस मस्जिद के अंदर तकरीबन 80 से 100 लोग इंजेक्शंस ले चुके हैं। आज भी तकरीबन 100 लोग तक इंजेक्शन लिए हुए हैं। मैं नारायण हृदयालय के डॉक्टर से बात किया, पूरे नारायण हृदयालय के हर डॉक्टर इंजेक्शन ले चुका है, ले रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने माँ बहनों से, अपने भाइयों से एक आजिज़ाना अपील करता हूँ कि किसी के गलत फहमी का शिकार मत बनिए। पहले आप अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कीजिए और अपनी ये इंजेक्शन लेकर अपनी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगी भी बचाइए।
क्योंकि एक आदमी अगर इंजेक्शन लेकर सही बन सकता है तो वो आदमी से तकरीबन 500 आदमी को ये बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। एक आदमी मिनिमम 5 आदमी को ये बीमारी फैलाता है। अगर वो आदमी तंदुरुस्त हो गया, ये बीमारी से बच गया, तो इंशाअल्लाह आने वाले 500 आदमी उससे बच सकते हैं। पहले उसका घराना बचता है, उससे उसका ख़ानदान बच सकता है, और उसके बाद आवाम जो बाहर है वो बच सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज खुबा मस्जिद के अंदर, शायद मैसूर के अंदर या कर्नाटक के अंदर, ये पहली बार मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम वैक्सीन का रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि अवाम में एक भरोसा आए, क्योंकि मस्जिद से जो काम होता है नेक काम होता है, और मस्जिद से जो भी शुरुआत होता है अच्छे काम की शुरुआत होता है, उसमें अल्लाह ताला शिफा और बरकत रखा हुआ है। बिल्कुल। तो हम ये सोचते हुए खुबा मस्जिद से ही पहले मैसूर में कोविड के काम पूरे हुए थे। खुबा के नाम से ही हर चीज़ यहाँ पर कोविड के नाम पर चल रही थी। तो इस बार खुबा मस्जिद से ही इस बीमारी को दूर भगाने के लिए अल्लाह के साथ दुआ करते हुए यहाँ से ही हम इस इंजेक्शन का प्रोग्राम चालू किया है। तो मैं आज खुशी की बात है, निमरा मस्जिद के सारे साथियाँ कमेटी वाले आज आकर अभी इकट्ठा होकर इंजेक्शन दिलाए हुए हैं। कल खुबा मस्जिद के बहुत सारे साथियाँ दिलाए हुए थे, और दूसरे मसाजिद से भी आकर दिला रहे हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर तकरीबन 4-5 दिन चलेगा। अगर डिमांड रहा तो फिर इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो जल्द से जल्द आकर इंजेक्शन लेने की कोशिश, जितना जल्दी इंजेक्शन लेकर अपनी सेहत बचा सकते हैं, उतना ही जल्दी इस बीमारी को हम भगा सकते हैं। जी आइए। पिछली साल जो है आपने कोविड टेस्टिंग सेंटर जो बनाया था यहाँ पे खुबा के नाम से, तो आज भी वो चल रहा है ना सर? चल रहा है। कोविड सेंटर पहले बना हुआ था, खुबा पब्लिक स्कूल में चल रहा था। स्कूल शुरू होने के कारण उसको हम स्टेडियम में एमपी थिएटर में कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। शायद अभी भी लोग आ रहे हैं सर? अभी भी आ रहे हैं। शायद तो कई पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले क्या सर? अब तकरीबन 8 दिन से रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। शुरुआत ये क्या राजीव नगर के आसपास के, उदयगिरी के आसपास के, या कहीं बाहर के लोग तो आ रहे हैं कहीं के वहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से निकल रहे हैं सर? तो ठीक से वो हमने पूछा नहीं, लेकिन जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं इसी इलाके के आते हैं, आसपास के। तो ये वबा फैली हुई है, इसके बारे में दूसरी राय ही नहीं है। अगर वायरस और कुछ बढ़ गया तो पिछली बार के जैसा आप कोई अस्पताल बनाने का सोचा है? इंशाल्लाह आज सवेरे ही बैठ के निमरा मस्जिद के साथी और तमाम मैसूर के बहुत सारे साथी बैठकर उसके बारे में राय मशवरा की है। आने वाले दिनों में अगर इसको बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी के लिए आज सवेरे ही एक मीटिंग हुई, गौर फिक्र की गई। हम सब बैठकर बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी हमारे से आवाम से इसके कोरोना को दूर रखने के लिए, या कोरोना को पेशेंट्सों को उनको हॉस्पिटल हो या कोई और हो सहूलत देने के लिए चाहे, इंशाअल्लाह हम आगे बढ़कर काम करेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। मसाजिद वाले, पहली बार खुशी की बात है, सारे मसाजिद वाले इकट्ठा होकर आ रहे हैं जी। ये पिछले कोरोना कम होने में इन्ना क्षेत्र के अंदर मैं पहली बात तो सारे मसाजिद वालों के ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हर मसाजिद पहली बार कर्नाटक के अंदर सारे हिंदुस्तान में आगे बढ़कर हिस्सा लेकर इसको ख़त्म करने की कोशिश की। चाहे जानी माली हर तरीके से वो आगे बढ़कर आए थे। इस दफ़ा भी शायद वो सब आगे बढ़कर आएंगे। हम सब मिलकर इकट्ठा होकर काम करेंगे, लेकिन काम करने के लिए तो हम तैयार हैं। हम काम किसके लिए करना चाहते हैं? हम आवाम के लिए करना चाहते हैं। जब आवाम ही तैयार नहीं तो ये मुश्किल हो जाता है। मैं आवाम तैयार नहीं का मतलब ये है कि आवाम आगे बढ़कर आकर ये वैक्सीन सब लेकर इसको भगाने की कोशिश करना चाहिए। खाली 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं। अयूब भी जैसा स्वच्छता में मैसूर पहले था, कल कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन था उसमें भी कल नंबर 1 आकर है। टारगेट जो था 25,000 का टारगेट था, 30 पर 1,000 का कल वैक्सीनेशन सारे मैसूर के लोग लिए हैं। तो नंबर 1 वैक्सीनेशन सिटी कर्नाटक में होकर है। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह खुशी की बात है, लेकिन मैसूर के पॉपुलेशन को देखते हुए 30 पे 1,000 भी बिल्कुल कम है ना के मुताबिक है। हमें मैसूर के अंदर तकरीबन 2011 का सेंसस के पॉपुलेशन मतलब 9-10 लाख का पॉपुलेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो 10-15 लाख का पॉपुलेशन इधर रहता है। अभी तक हम तकरीबन 3-4 लाख वैक्सीन क्रॉस करना था, क्रॉस नहीं हो चुका है।
जैसा कि पहले महीने बताया, एक आदमी से 500 आदमी तक फैल सकती है बीमारी। अगर एक आदमी दुरुस्त होगा तो 500 आदमी को हम बचा सकते हैं। तो ये वैक्सीन जितना ज़्यादा लोग ले सकते हैं उतना फ़ायदेमंद है। मैं 30 को 1000 भी जो कर्नाटक के अंदर है, इसमें मुबारकबाद देता हूँ मैसूर डीसी को, मैसूर कॉर्पोरेशन कमिश्नर को और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्टर्सों को, जिसकी मेहनत से 30 पर 1000 होते हैं। लेकिन फिर भी 30 पर आने वाले दिनों के अंदर 30 पर 1000 नहीं 3 लाख इंशाअल्लाह। उदयगिरी के अंदर बिलाल मस्जिद, खुबा मस्जिद, मदीना मस्जिद और अतराफ़ के तमाम निमरा मस्जिद, तमाम मस्जिद में 2 दिन से ऐलान तकरीबन सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं, लाउड स्पीकर डालकर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए ऐलान कर रहे हैं, जिसमें आदमी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आना है, आप भी मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कीजिए या कुछ बताइए जिससे आदमी लोग आकर, क्योंकि अभी एहसास नहीं हो रहा है। बहुत सारे घर में बैठे हुए हैं, अभी कोरोना नहीं आया। जब इनके घर पर आकर दस्तक देते हैं कोरोना, तब ये उठकर भागते हैं बाहर। हम देखे हुए हैं बाहर लास्ट टाइम एक सिलेंडर को तरसते हुए आदमी को, एक हॉस्पिटल में बेड को तरसते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आदमियों को देखे। लेकिन अभी भी उतना देखते हुए आवाम जाग नहीं पाई। तो अगर पब्लिक का डिमांड रहा, अगर पब्लिक आकर हम रमज़ान में भी इफ्तारी के बाद या सहरी से पहले लेते हैं बोलकर डिमांड करें, तो इंशाल्लाह इस डिमांड को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे डीसी के साथ बात करते हुए। लेकिन पब्लिक से आना चाहिए डिमांड। रोज़ा अलग चीज़ है, इबादत अलग चीज़ है, सेहत अलग चीज़ है। बिल्कुल सर। और रोज़े की हालत में हम गोली खाते हैं सहरी से पहले या इफ्तारी के बाद, हमारा सेहत इसी तरीके से इस इंजेक्शन के बारे में भी डॉक्टरों से, उलमा से बात कर इंजेक्शन लेकर ये बीमारी को दूर भगाने की कोशिश करें। और हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बीमारी इस दुनिया से दूर करें और आने वाला रमज़ान सही सलामत अच्छे तरीके से हम गुजारें। शुक्रिया सर। मौजूद हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के लिए कोई फील्ड जैसे वैक्सीनेशन, इसके ताल्लुक से बहुत गलत सलत बातें हो रही हैं। बराए मेहरबानी इस पर ध्यान ना दें। आप ये देखें कि शहर मैसूर में आला से आला शख्सियात जो हैं इंजेक्शन्स ले रहे हैं और आम लोगों ने भी इसको लेना शुरू किया है। बराए मेहरबानी बगैर इन अफवाहों के कान धरे, आप अपने अपने सेहत का ख्याल करते हुए आके अपने अपने एरिया में जहाँ भी ये सेंटर आपको दिया गया है वहाँ पहुंचकर इसका आप बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। आप जैसा देख रहे हैं कि निमरा मस्जिद के सारे जिम्मेदार आना है, वो भी सबसे पहले वो इंजेक्शन लेने के बाद अपने मुसल्लियों को बोलना चाहते हैं कि हम खुद इंजेक्शन लिए हैं, आप भी जाके लें। इसी तरीके से इसका एरिया के कॉर्पोरेटर और एक्स मेयर जनाब अयूब खान साहब ने भी अभी उन्होंने आप ये इंजेक्शन लिया है। वो भी ये बताना चाहते हैं कि अपने वोटर्स को कि आप बगैर कोई झिझक के आप आके अपना इंजेक्शंस लगाएं। दूसरी बात यह है कि आए दिन ये देखा जा रहा है कि शांति नगर, गौसिया नगर, उदयगिरी, बनी मंडप, गायत्रीपुरम, राजू नगर, यहाँ पे सब जो है कोरोना का इन्फेक्शन मौजूद है, मगर हम आके यहाँ पे टेस्ट नहीं करवा रहे हैं ज़्यादा जितना पहले करवा रहे थे। आज के भी टेस्टिंग में तकरीबन 8 रैपिड टेस्ट किया गया था, जिसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं और 42 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। उसके तो रिजल्ट आने वाले हैं, उनके टेलीफोन्स पे आएंगे। आप बराए मेहरबानी बगैर झिझके, थोड़ी भी बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो तो आप आके अलबदर मस्जिद के सामने जो खुबा कोविड-19 हेल्थ सेंटर चल रहा है वहाँ पे आके अपना टेस्ट करवा लें। और ये साबित होने पे भी शुक्रिया, ना साबित होने भी शुक्रिया। साबित हो जाता है तो कबल अज वक्त आप इलाज करवा के इससे कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि अगर इसको आप आखिरी बार लम्हों में आएंगे तो अल्लाह ही हाफिज़ है, आप बचाइए, आपको नहीं बचा सकता। बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, ये जो भी है इससे पहले इसके लिए ये कोई शील्ड के लिए फीस मुकर्रर की गई थी। अब हुकूमत की जानिब से हर जगह इसको मुफ्त दिया जा रहा है, आप इससे फ़ायदा उठाएं। और वो जो टेस्ट हो रहा है वो भी मुफ्त चल रहा है, अभी तक जब से शुरू किए थे, पिछले साल शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। आप बराए मेहरबानी आके इससे फ़ायदा उठाएँ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद मुनव्वरा का मुतल्ली हूँ। तमाम मसाजिद के जो है ज़िम्मेदारान मिल के आके जो है एक इनिशिएटिव इन लोगों ने स्टार्ट किया है कि उम्मत में जो है एक बेदारी पैदा की जाए कि वैक्सीनेशन के बारे में जो अफवाहें हैं
वो अफवाहें दूर की जाए और जो है बेदारी की जाए। और मैं सबसे पहले जो है हमारे जनाब एक्स मेयर साहब अयूब साहब जो हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हर चीज़ें जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। जैसा कि आज कोविड सेंटर शायद कहीं इंडिया में कहीं और ना हो, ये पहली दफ़े जो है मस्जिद में किया जा रहा है ताकि तमाम मुसल्लियों को, तमाम कौम को बेदारी हो जाए, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, मुतमईन हो जाए कि ये वैक्सीनेशन लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है। जैसे बच्चे को पोलियो देने से छोटे मोटे होते हैं, बहुत से लोगों को होते हैं, वो भी नहीं होते हैं, ऐसा है। इसलिए जो है बस एक कौम में बेदारी पैदा करने के लिए जो मस्जिद से हम लोगों ने, तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारान लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर पहले ख़ुद हम लोगों ने इस इंजेक्शन को, जो वैक्सीनेशन को हम लोगों ने ख़ुद अपने आप पे लेके जो है उसके बाद आके हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि आप भी आके जो है बिना झिझक, बिना डरे, बिना खौफ किए अल्लाह का नाम लेके आएँ, अल्लाह के घर में आएँ, अल्लाह के नाम से लेके जाएँ। बस यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।